राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, हम सबके लाडले आराध्य प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज का जन्मोत्सव आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बिहार पंचमी, जिसे हम श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाते हैं, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और इस लीला का आनंद लें। आप सभी ने श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन अवश्य किए होंगे। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, बांके बिहारी जी महाराज का हम सभी को दीदार होता है। बांके बिहारी जी महाराज भी अपने भक्तों के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं और भक्त एक झलक पाकर अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। इतने खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे संसार का सबसे बड़ा सुख उन्हें मिल गया हो। ऐसे हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी महाराज श्री निधवन राज में प्रकट हुए थे और श्री विट्ठल विपुल जी महाराज का भी जन्मोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। इस वर्ष बिहार पंचमी 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार के दिन है। तो उस दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाएगा और श्री निधवन से स्वामी श्री हरदास जी महाराज स्वयं बांके बिहारी जी महाराज को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए शोभा यात्रा में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हुए श्री बांके बिहारी जी मंदिर आते हैं और साथ में ही राजभोग पाते हैं। उसके बाद आरती होती है। वृंदावन के लिए बहुत बड़ा दिन है। उस दिन रस का प्रकट हुआ है, रस का प्राकट्य हुआ है। सभी ब्रजवासी, सभी वृंदावनवासी, सभी बांके बिहारी जी महाराज के भक्त इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है। माई री सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम हूँ होती अबहू आगे हो रहिए, ना टरिए तैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज तो प्रतिदिन बांके बिहारी जी महाराज की लीलाओं का आनंद लेते थे, लेकिन जब भी विट्ठल विपुल जी, जो कि उनके भतीजे हैं और परम शिष्य भी हैं, वो जब भी उस निकुंज में देखते थे तो उनको अंधेरे के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनके मन में कई बार प्रश्न आया कि मैं स्वामी जी महाराज से, अपने गुरुजी से पूछूं कि आप किससे वार्तालाप करते हो, किनके दर्शन करते हो, मुझको तो केवल और केवल इन निकुंज में अंधेरा दिखाई देता है। तो कई बार सोचते रह जाते। लेकिन एक दिन स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने उनको अपने पास स्वयं बुलाया और उनसे पूछा कि जानते हो आज क्या है। फिर स्वामी हरदास जी बोलते हैं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब विट्ठल विपुल जी बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल उस रहस्य को जानना है जो आप बात करते हो, दर्शन करते हो, लीला करते हो। मैं जब भी वहां देखता हूं मुझको केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन आप तो ऐसे उनके आगे राग गाते हो जैसे साक्षात ठाकुर जी लीला कर रहे हो। तो मुझे भी उस रहस्य को जानना है। तब स्वामी श्रीदास जी महाराज कहते हैं कि वही सौगात, वही उपहार मैं आज देना चाहता हूं। तब सभी संत समाज, उस समय के जो भी रसिक संत थे, सभी एकत्र होते हैं और स्वामी श्रीदास जी महाराज अपने तानपुरे पर एक बहुत सुंदर राग गाते हैं, बहुत सुंदर पद गाते हैं। माई री सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम होती अबहू आगे हो रहिए, ना टरिए तैसे। और श्री श्यामा श्याम उस निकुंज में से प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का तेज इतना तीव्र होता है कि किसी की भी आंखें, वहां जो भी संत समाज थे, किसी की भी आंखें उसको सहन नहीं कर पा रही थी। केवल और केवल स्वामी श्रीदास जी महाराज उनके दर्शनों का आनंद ले रहे थे। तब स्वामी श्रीदास जी महाराज ने आग्रह किया कि आप दोनों का जो तेज है वो ये आंखें नहीं देख सकती, इसलिए आप दोनों अपने तेज को भी कम करें। और राधा कृष्ण जो दो रूप हुए थे वो एकाकार हो गए। तब सबने
दर्शनों का आनंद लिया, जयकारा लगाया। सबसे पहले तो आप भी जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कि बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बांकी घड़ी जन्मे हो मुरारी, बांके करैया के बांके कन्हैया के, बांके ही भ्राता लड़ा के बड़े हल मूसलधारी, कि बांकी मिली दुल्हन जगबंदन, बांके गोपाल के बांके पुजारी, और भक्तन दर्शन देने के कारण झांकी झरोका में बांके बिहारी। तो बिहारी जी महाराज तो भक्तों को दर्शन देने के लिए ही झांकी झरोके में विराजमान हुए, और स्वामी श्रीदास जी महाराज की इतनी अनुकंपा हम सभी पर कि हम आज अपने लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं, तो ये सब स्वामी श्री हरदास जी महाराज की ही असीम अनुकंपा से हुआ है। वो तो नित्य उनके दर्शनों का आनंद लेते थे, उनकी नित्य लीलाओं को देखते थे और उनकी नित्य लीलाओं में शामिल भी रहते थे। लेकिन हम सभी के लिए विट्ठल विपुल जी के आग्रह पर उन्होंने बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया। एक जो संत होते हैं उनका आग्रह भी कितना प्यारा है कि वो खुद तो आनंद लेते हैं, 500 वर्ष से हम भी उनके दर्शनों का आनंद लेते हुए आ रहे हैं। बिहारी जी महाराज को प्राकट हुए और सभी बड़े ही प्रेम से बिहारी जी महाराज को लाड़ भी लड़ाते हैं। तो आप सब भी प्रेम से खूब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएं। उस दिन बांके बिहारी जी महाराज को हलवे का विशेष भोग लगाया जाता है। कोई सूजी के हलवे का भोग लगाता है, बादाम के हलवे का भोग लगाता है, मूंग की दाल के हलवे का भोग लगाता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य, जैसी जिसकी श्रद्धा। और ठाकुर जी को खूब सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराई जाती है। माखन मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। निधवन में बांके बिहारी जी महाराज का अभिषेक भी होता है और बांके बिहारी जी महाराज में भी अभिषेक होता है मंदिर में बिहारी जी का। और जो निधवन में प्राकट्य स्थली है बिहारी जी की, आपने यदि दर्शन ना किए हो तो एक बार जाकर बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली के भी दर्शन करें। वहाँ पर भी महाअभिषेक होता है, आरती होती है पंचामृत से और सभी भक्त इसका आनंद लेते हैं। फिर उसके बाद स्वामी श्रीदास जी महाराज सवारी में विराजमान होकर बांके बिहारी जी महाराज को बधाई देने आते हैं और सभी भक्त पद गाते हुए, बहुत सुंदर सुंदर समाज गायन करते हुए मंदिर पधारते हैं। पुष्पों की वर्षा होती है। बांके बिहारी जी महाराज के साथ राजभोग ग्रहण करते हैं स्वामी हरदास जी महाराज और उसके बाद आरती होती है जिसका सभी भक्त आनंद लेते हैं। और आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि आप सब प्रेम से बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव अवश्य मनाएं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय श्री राधे।